बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल गोश्त के साथ। मटन में हम ये बनाएंगे, बहुत ही ख़ास रेसिपी है और खाने का मज़ा आ जाता है। गर्मियों में अगर लंच में माश की दाल और मटन बना हो तो मज़ा ही आ जाता है। बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है व्यूवर्स, मेरे पास 1 पाव माश की दाल और आधा किलो है मटन। दोनों को मैंने वॉश करके रख लिया और दाल को मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रख दिया था। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में हम ये रेसिपी बनाएंगे। गोश्त में मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज। साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून भर के। व्यूअर्स, दाल माश में आपने अदरक का इस्तेमाल लाजमी करना है और लहसुन का भी। अब मसाले देख लेते हैं। मसालों में है मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये गोल वाली लाल मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। लाल मिर्च मैंने डाली है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा और 1 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। मसालों को पहले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मटन का गला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ज़रा मज़ा नहीं आएगा। मसाले अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 2 गिलास के जितना पानी, ताकि अच्छी तरह मटन गल जाए। और कुकर को हम कवर अप कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। इस दौरान हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। जी, तो यहाँ पर टाइम हो चुका है, अब हम कुकर खोलते हैं। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। फ्लेम हम हाई करेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के जितना। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त की भुनाई बहुत ही ज़रूरी है। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें डाल देंगे। व्यूअर्स, अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप घी में भी बना सकते हैं। वैसे ऑयल बहुत ही हेल्दी होता है, इसलिए खाने आप ऑयल में ही बनाया करें। जी, तो अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे दाल। दाल को आपने अच्छी तरह साफ़ करके फिर भिगोना है। दाल में कोई भी कंकर मट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दाल डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 कप के जितना। ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना। एक बड़ा कप यानी कि 1 गिलास कह लें। और कवर अप मैंने इसको किया है 15 मिनट के लिए। जी, तो 15 मिनट के बाद हमारी माशाल्लाह दाल गोश्त यानी कि माश की दाल और छोटा गोश्त तैयार हो चुका है। ऑयल ऊपर आ चुका है आपके सामने और दाल कितनी अच्छी गल गई है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये आपने इस स्टेज पे डालना है, जिससे कि दाल गोश्त का मज़ा आ जाएगा। कसूरी मेथी इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून की जितनी। इस तरह हाथों पे मसल के आपने डालनी है, ताकि इसकी सारी खुशबू हमारे सालन में आ जाए। डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल गोश्त तैयार हुई है। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए व्यूवर्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यानी फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार को। आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। दी बेस्ट रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और बिल्कुल शॉर्ट। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।